चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएमओ में बजट पूर्व संवाद, सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में संवाद चल रहा है। इस संवाद के दौरान मंत्री सुरेश रावत, गौतम दत्त, जोराराम कुमावत भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही हीरालाल नागर, कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत भी इस संवाद में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में किसानों, गोपालकों, डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की जा रही है। और कुल अगर जानकारी आपको दी एग्जैक्ट, उसमें 87 प्रगतिशील किसान, 15 पशुपालक, 5 डेयरी संघ प्रतिनिधि बैठक में मौजूद है। क्योंकि बजट पूर्व संवाद ये है, राजस्थान का पूर्ण बजट अब जल्द आने वाला है और ऐसे में बजट से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी वर्गों और सभी प्रतिनिधियों से, उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ संवाद कर ये समझने की कोशिश और इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये पूर्ण बजट है, सरकार का पहला बजट है, तो किस तरह से हर तबके के लिए इस बजट में घोषणाएं रहे, इस बजट में योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जाना है, तमाम सारी चीजें हैं। इन्हीं को लेकर कन्वेंशन हॉल जो सीएमओ का है, वहां पर बजट पूर्व चर्चा जारी है। आपको ज्ञात होगा कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ, भले वो फाइनेंस से जुड़े हो, चिकित्सा से जुड़े हो, धर्म गुरुओं से हो या फिर किसानों से, इन सभी के साथ बातचीत के जरिए सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो पहला बजट है सरकार का, ये पूर्ण बजट सरकार के विकास के उस घोषणा पत्र से भी तालमेल रखता हो और साथ ही आगे बढ़ने से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, किसानों का अगर जिक्र होता है तो किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, गोपालकों के लिए, पशुओं के लिए, और खास तौर पर सीएमओ के कन्वेंशन हॉल में चूंकि संवाद कार्यक्रम है, तो वहां पर मंत्री सुरेश रावत, गौतम दत्त, जोराराम कुमावत भी इस बैठक में मौजूद हैं। और राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए जुटी हुई है। बजट पूर्व संवाद में से पहले आपने संबोधन सुना था उनका। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 62वां जो प्रांतीय अधिवेशन था, उसके समारोह में आज वो शामिल हुए, संबोधन भी उन्होंने दिया। उन्होंने वहां पर नौकरियों को लेकर भी, युवाओं के लिए आने वाले दिनों को लेकर अवसरों की भी बात कही। और उसके बाद क्योंकि किसान तबका भी एक महत्व रखता है, राजस्थान से भी जुड़ाव जब किसानों का हम देखते हैं और ओवरऑल पूरे भारत में ही जिस तरह की प्रगति की कोशिश किसान वर्ग करता है, किसानों के हित में भी कुछ फैसले हों और किसानों के लिए भी इस बजट में इस तरह के प्रावधान हो जिससे किसान आगे बढ़ पाए। और प्रगतिशील किसानों के साथ सुझाव और बातचीत के जरिए बजट पूर्व संवाद। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बजट पूर्व चर्चा जारी है और कोशिश यही है कि किसान और किसान समुदाय से जुड़े हुए सभी अधिकार क्षेत्र में जो आता है, उनसे बातचीत के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा कि बजट में क्या चाहिए इस बार। कहां तक पहुंचा है संवाद विनोद अभी, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 3:30 बजे संवाद कार्यक्रम शुरू हो गया। शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। करीब 15 मिनट तक मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और तमाम योजनाएं जो केंद्र और राज्य की तरफ से किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, जो अनुदान दिया जा रहा है, तमाम तरह की जो योजना है उनकी जानकारी दी है। और अब तक के हुए कार्यों का बताया है कि किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदेश के किसान को खुशहाल और मजबूत बनाने की दिशा में काम करने में लगी है। और देखिए, बैठक में मंत्री सुरेश रावत, गौतम दत्त, जोराराम कुमावत, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और अभी गृह राज्य मंत्री भी पहुंचे हैं। तो 6 मंत्रियों की उपस्थिति बैठक में दर्ज हो गई है। सीएस सुधांश पंत हैं, 4 एसीएस हैं, तमाम अधिकारी हैं। वो इसी बात को लेकर के चिंतन मंथन, और देखिए सबसे बड़ा संवाद इसलिए किया गया है कि बजट पूर्व संवाद में किसानों की बात को भी शामिल किया जाए। किसान जो अपनी बात यहाँ कहने के लिए आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से पहली बार किसान रूबरू हो रहा है सरकार बनने के बाद। ये पहला बड़ा संवाद है जिसमें किसान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख रखे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में किस चीज की पैदावार ज्यादा होती है और क्या चीजें और हो सकती हैं। राज्य सरकार अगर किसानों को और सहयोग करे तो प्रदेश के इन इलाकों में कौन सी खेती हो सकती है। और देखिए, आज मौसम सुहाना है, प्री मानसून की बारिश हो रही है, तो ऐसे में किसान ये भी बताएंगे कि अभी बुआई शुरू हो जाएगी। देखिए, खरीफ की बुआई शुरू इस महीने में हो जाएगी अंत तक, और किस तरीके रहेगी, खाद बीज की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कितनी डिमांड रहेगी, किस तरीके से आगे काम किए जाएंगे, तो तमाम चीजों को लेकर के संवाद कार्यक्रम चल रहा है। और शाम 6 बजे तक संवाद कार्यक्रम चल सकता है। और देखिए 87 किसान है जिसमें पशुपालक और किसान शामिल हैं, तो सभी प्रगतिशील किसान हैं, उनसे एक एक से बात की जाएगी।
जयपुर और सीकर की एक महिला प्रगतिशील किसान पहुंची है, उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या नवाचार करके उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है और क्या किया जा सकता है प्रदेश की और जो महिला किसान है उनके लिए किस तरीके से नवाचार किए जा सकते हैं, किसानों को और कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। और देखिए, प्रदेश में यह भी मानना पड़ेगा कि सिंचाई के पानी की काफी कमी है, तो किसान कुछ डिमांड भी लेकर आए हैं कि इस क्षेत्र में पानी बढ़ाया जाए ताकि खेती और बेहतर हो सके, खेती का रकबा बढ़ सके, क्षेत्रफल बढ़ सके, उत्पादन बढ़ सके। तो तमाम चीजों पे संवाद कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री यह भी बताएंगे जो 2 बड़ी योजनाएं हैं जो वर्षों से लंबी CERCP और यमुना जल को लेकर सरकार अब तक कहाँ पहुंची है और राज्य ने अपने हिस्से का कितना काम कर दिया है और उसमें क्या क्या हो सकता है, किन राज्यों से बातचीत चल रही है और 21 जिलों को किस रूप में लाभ मिलने वाला है। तो तमाम चीजों को लेकर संवाद कार्यक्रम चल रहा है। 6 बजे तक एक एक किसान से मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे, तमाम चीजों को सुना जाएगा, तमाम सुझावों को लिया जाएगा ताकि आगामी बजट में उनको समाहित किया जा सके। और वैसे भी देखिए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, किसान को हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है। जब भी कुछ नया होता है तो सबसे पहले किसान की बात आती है। और अभी भी देखिए 14 फसलों की MSP बढ़ाई गई है 2 दिन पहले ही पीएम ने, तो उस तरीके की चीजें बताई भी जाएंगी और उससे सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि क्या कुछ नया किया जा सकता है प्रदेश में किसान को और किस तरीके से खुशहाल बनाने की दिशा में। बिल्कुल विनोद, और उम्मीद यही करते हैं क्योंकि आम जनता का और आम जनता के लिए बजट आने वाला है, इसमें सभी वर्गों के साथ बातचीत के जरिए एक अच्छा बजट इस बार प्रदेश के लिए हो। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।